नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, अलग अलग प्रदोष व्रत के अलग अलग लाभ हैं। प्रदोष व्रत यानी कि कहीं ना कहीं जो त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर के निमित्त व्रत किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे भी शिव भक्त होंगे शायद इसके बारे में उन्हें थोड़ा सा ज्ञात भी ना हो। बहुत बार आगे पहले भी चर्चा हो चुकी है प्रदोष व्रत के बारे में कि कहीं ना कहीं जब कुछ विद्वानों का मत है कि सूर्य उदय से कुछ मुहूर्त पहले, जैसे 48 मिनट के आसपास बात करते हैं, या सूर्य अस्त के बाद कुछ समय तक यानी एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट के आसपास जो है वो प्रदोष काल माना जाता है। पर ये जो सूर्य अस्त से बाद वाला जो समय है कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मान्यता प्राप्त है ऋषि मुनियों के द्वारा, क्योंकि जो हमारी शाम की संध्या है कहीं ना कहीं वो इसके बाद ही शुरू होती है। जैसे हमारा सूर्यास्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य अस्त के बाद वाले प्रदोष काल को जो ज़्यादा मान्यता है वो प्राप्त है कि कहीं ना कहीं इसका जो हमारा वो गायत्री का शाम का संध्या पूजन का समय होता है और उसमें ही अगर शंकर जी का पूजन किया जाए शाम को आराधना तो बहुत फलदायी है। और अलग अलग दिनों पे जो प्रदोष व्रत कहीं ना कहीं पड़ता है उसका अलग अलग फल होता है, क्योंकि एक मास में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। त्रयोदशी एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एक वो दिन है जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, और एक वो 15 दिन है जो प्रतिपदा से लेकर के फिर अमावस तक। तो ऐसे महीने में 2 अलग अलग समय पर प्रदोष व्रत जो है 15 दिन में एक बार, एक महीने में 2 बार जो है वो किया जाता है भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अलग अलग दिन हैं, जैसे कि आज जो हम बात करें, हम शनि प्रदोष व्रत के बारे में बात करें। क्या है शनि प्रदोष व्रत और क्या क्या लाभ जो हैं वो शनिवार के दिन जब ये त्रयोदशी तिथि या कहीं ना कहीं प्रदोष व्रत भगवान शंकर का जो है वो मनाया जाता है या कहीं ना कहीं व्रत किया जाता है तो उसके लाभ क्या हैं। पर एक जानकारी और है कि कई बार जो जैसे द्वादशी आदि तिथि खत्म हो रही हो जिस दिन और त्रयोदशी आधे दिन से लग रही हो तो कई बार ऐसी स्थिति में जो त्रयोदशी का व्रत है वो पिछले दिन भी किया जाता है। वो पंचांग के अनुसार चंद्रमा की व्यवस्था देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो शनि प्रदोष व्रत है पहली बार तो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमारे एक एस्ट्रोलॉजिकल एक एरिना में जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में कहीं ना कहीं आजकल डराया जाता है लोगों को, शनि राहु केतु कहीं ना कहीं, तो शनि जी को लेकर के बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में शनि के नाम का जो डर है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फैलाते हैं। लेकिन है भी है, कुछ ऐसे योग भी हैं जहाँ जैसे शनि मान लीजिए नीच के अष्टम ग्रह में आ जाएं, कई बार लगन के विपरीत हों शनि ग्रह और कहीं ना कहीं अपनी विपरीत दृष्टि जो है वो जातक के ऊपर दे रहे हों, तो फिर कहीं ना कहीं एक अलग ही कष्टदायी समय कई बार जो है गुजारना पड़ता है। उन लोगों के लिए 7.5 ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि शनि जो लगन के विपरीत भी हो, कहीं ना कहीं मार्ग चल रहे हो या नीच के होकर के भी बैठ जाएं, तो फिर कई बार जैसे अष्टम घर में यही शनि कई बार चोटें लगाने का, कई बार एक्सीडेंट जैसे कई दूसरी जो अप्रिय घटनाएं हैं कई बार वो भी घटती हैं। लेकिन हर एक चीज़ का उपाय, पर होता क्या है कि वो जो 90% जो ज्योतिषाचार्य हैं उसको डराने का काम करते हैं, शनि आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई तो ऐसे सारे हैं कि उनके पास फेस रीडिंग की विद्या नहीं भी है। मंदिर के अंदर आप लोग जाएंगे तो सीधा ही कहेंगे भैया आपका शनि बड़ा भारी चल रहा है, कुंडली भी नहीं देखी अभी आप, विवेचन भी नहीं हुआ और फेस रीडिंग की उनके पास में विद्या भी नहीं। चलो फेस रीडिंग की विद्या हो तो कोई आदमी देख ले कि भैया इसके क्या क्या योग हैं या क्या क्या नक्षत्र जो हैं अभी इसके कह रहे हैं, एक वो भी विद्या है। लेकिन उसके विद्वान बहुत बिरले बन। लेकिन एक और नए विद्वान आए हुए हैं कि जैसे मंदिर के अंदर जाओगे उनके पास फेस रीडिंग नहीं भी है तो आपका शनि भारी हो जाएगा, कई बार आपका राहु बिगड़ जाएगा, आपका केतु बिगड़ जाएगा। मैं सबके बारे में बात नहीं करूँ, कुछ एक ऐसे हमारे दूसरे भी भाई बंधु हैं जो दूसरी विद्या का भी प्रयोग कर रहे हैं जिसका कहीं भी वर्णन जो है वेद शास्त्र में नहीं है। तो आज वही बात करें कि जो भगवान शंकर की कृपा है, शनि प्रदोष व्रत कैसे जो है उन लोगों के लिए लाभदायी है, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं या तो शनि की नीचता से पीड़ित हैं या कहीं ना कहीं कोई ऐसा
कर्म जो है जो उनको कष्ट दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट केस कचहरी, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो आपके कोर्ट केस चल रहे होते हैं, तो कई बार जो है ये एक तिकड़ी चल रही होती है, शनि राहु केतु की तिकड़ी चल रही होती है, क्योंकि शनि को कहा गया है जजमेंट। एस्ट्रोलॉजी में शनि ही जज बनाते हैं। जो बड़े बड़े जो जज बैठे हैं कहीं ना कहीं 10वें घर में, जब शनि अच्छी प्लेसमेंट में हो या 10वें घर को देख रहे हो, तो ऐसे ऐसे लोग कई बार बड़े बड़े जज भी बन जाते हैं। लगन वाली भी तो बात ही क्या है, शनि अगर लगन में कहीं उच्च के हो जाएं। और जो दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यही शनि जब कभी कुंडली में बिगड़ जाए, मान लीजिए नीच के हो गए, या मान लीजिए अपनी जो है लगन के विपरीत हैं, कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी मार्क का भी काम जो है वो दे रहे हो, बहुत कष्ट दे रहे हो कि बहुत स्ट्रगल करा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा, कोई फालतू का कोर्ट केस है वो चले जा रहा है, वहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा लग गया और आप निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि देखिए मानसिक कहीं ना कहीं इसके साथ एक हमारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो कि भैया चलने दो कोर्ट केस, कोई बात नहीं, वकील मैंने कर रखा है अच्छा, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं यातना है, बार बार कोर्ट में जाना है, जज के आगे फिर पेश होना है, फिर वापस आना है, तो ये चीज़ें भी कई बार मेंटली आदमी को बड़ा स्ट्रेस्ड आउट कर देती हैं ये चीज़ें भी। तो इससे कई बार लोग निकलना चाहते हैं, खास करके जैसे जो मैरिज डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, तो ये भी कई बार ऐसा होता है कि 7वें घर में अगर कहीं नीच के शनि आके बैठ गए तो दाम्पत्य सुख को कई बार ऐसे भी बर्बाद करने का कई बार काम करते हैं। लेकिन वही बात है कि शनि का बल कौन से घर में है और कौन से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, कि नीच के हैं या उच्च के हैं या सम हैं, वो प्लेसमेंट के आधार पर। ये नहीं कि अब भाई सभी का ये शनि है जो वो ख़राब हो गया कि देख लिया, हो सकता है योग कारक हो, शनि उच्च के बैठे हों। और जैसे अब हम लोग बात करते हैं अगर मेष लगन की, जैसे वहाँ पे शनि जो है अपने प्लेसमेंट के हिसाब से फल देते हैं, कि 10वें घर में कहीं अपने घर में बैठे हों, तो मेष लगन वालों को भी यहाँ पे कई बार लाभ हो जाता है, पर प्लेसमेंट के हिसाब से। तो क्या कारण है कि जैसे जो शनिवार के दिन जो ये चीज़ें शनिदेव से जुड़ी हुई हैं, जब भगवान शंकर की कृपा हो जाती है, प्रदोष व्रत जो शनि का प्रदोष व्रत है, तो जो शनि ग्रह की कुछ ऐसी आप कह सकते हैं कष्टकारी जो दृष्टियां हैं या जो कष्ट दे रहे हैं कहीं ना कहीं शनिदेव किसी की कुंडली में बैठ करके, तो जब शनि प्रदोष वाले दिन आप व्रत करते हैं, एक तो कहीं ना कहीं शनिवार का व्रत भी हो गया इनडायरेक्टली, शनिवार के दिन ही प्रदोष व्रत पड़ा ना, तो शनिवार का व्रत भी हो गया इनडायरेक्टली। और शंकर जी का कहीं ना कहीं जब आपने आराधन पूजन किया प्रदोष में जाकर के, सूर्यास्त के बाद जैसे ही वो सायंकाल की संध्या का समय शुरू हो गया, तो फिर उसका लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो कि एक तो शंकर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब बहुत सारे कम लोग ऐसे जानते हैं कि जो शनि देव हैं उन्होंने जो ये पावर है मेन, वो शंकर जी से ही प्राप्त की। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे लोग वो दूसरी वाली कथा सुनाते हुए मिलते हैं कि एक बार तो शनिदेव के डर से जो है शिव जी भी जाकर के पीपल के पेड़ में छुप गए थे, ये हो गया था वो हो गया था, उनको हाथी बनना पड़ा था। लेकिन वो भगवान शंकर की लीला है, इसका वर्णन बहुत बाद में जब माँ पार्वती और शंकर जी के बीच संवाद हुआ था, वहाँ जाके उस रहस्य का पता लगता है कि जब माँ पार्वती ने पूछा था कि शंकर जी कि आप ही ने शनि को शक्ति दी और कहीं ना कहीं आप ही डर के छुप रहे हैं, तो भगवान शंकर ने ये कहा था कि अगर मैं ही शनि की शक्ति को झुटला देता तो संसार में कौन मानता, कि जब गुरु ही झुटला दे अपने शिष्य के बारे में तो कोई उसको मानेगा। और कहते हैं शंकर जी ने ये भी कहा था कि वही पीपल का वृक्ष जो है आगे चल करके जहाँ मैंने कहीं ना कहीं अपना वास किया, वो मानव कल्याण के लिए, शनि की दशा को कम करने के लिए, कष्टों को कम करने के लिए वो भी कारगर सिद्ध हो। लेकिन अब पावर किससे भाई? भगवान शंकर से। तो शनिवार का व्रत भी हो गया, उधर भगवान शंकर की आराधना भी कर दी, फिर डबल फ़ायदा आपको मिल गया इनडायरेक्टली। और भगवान शंकर तो हमारे ऐसे हैं कि भोले हैं, क्या कब क्या किसको क्या दे दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो शनि प्रदोष व्रत है, इसकी कथा के अनुसार एक कथा भी मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कोर्ट केस के लिए किया जाए। कहते हैं कि जो शनि प्रदोष व्रत की कथा, उसमें एक सेठ जी और सेठानी जी कहीं ना कहीं जो है बहुत समय से उनके पास कोई संतान नहीं थी, बड़े धर्म करता थे, कहीं ना कहीं धर्म कर्म में लगे रहते थे, बहुत सारा पैसा था,
लेकिन कमी क्या थी कि उस घर में उनके पास कोई भी जो चश्मो चिराग है, जो कोई संतान नहीं थी। तो सेठ सेठानी कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ से बड़े दुखी होते थे। उधर सेठानी जी ज़्यादा दुखी होती थी क्योंकि माताओं को ज़्यादा अपने लाल का एक होता है ना कि मेरा भी कोई लाल हो या बच्चा हो या गुड़िया हो जिसको मैं खिलाऊं, लाड करूं। और जब सेठानी जी को दुखी देखते थे तो सेठ जी और दुखी हो जाते थे कि अब मैं क्या उपाय करूं कहीं ना कहीं। तो कहते हैं कि बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने एक सलाह किसी की मानी कि भैया आप तीर्थों पे जाएं, कुछ दान पुण्य जो है आप लोग करें, हो सकता है किसकी कहाँ आशीर्वाद आपको मिल जाए। तो उन्होंने भी बात मानी और वो भी तैयार हो गए कि चलो कोई विद्वान, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई वैरागी कुछ कह रहा है, हो सकता है लाभ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने विश्वास पात्र नौकर थे उनको अपना कारोबार जो है वो संभाला सेठ जी ने, और सेठानी जी को लेकर के फिर कहा कि भैया हम लोग अब तीर्थ भ्रमण के लिए जा रहे हैं, और फिर चल पड़े कि कहीं ना कहीं हो सकता है तीर्थों पे जाके हमें कृपा मिले। कई बार ऐसा भी होता है ना कि उसी स्थान पे हो सकता है कि आपको वो चीज़ कहीं और जाके अन्यत्र प्राप्त होनी हो तो वहीं जाके आपको प्राप्त होगी। तो कहते हैं कि अभी सेठ जी और सेठानी जी नगर से निकले नहीं थे तो एक संत जो है वो कहीं ना कहीं समाधिस्थ उनको दिखाई थे। अब वो जो बैरागी हैं, संत है, सीधे वो समाधि लगा के बैठे थे। और सेठ हैं सेठानी जो हैं, देखिए संस्कार की बहुत बड़ी बात है कि कोई सिद्ध संत सन्यासी अगर समाधि में बैठा हो, ध्यान में बैठा हो, कोई ब्राह्मण देवता ध्यान में बैठे हो तो उनको छेड़ना नहीं चाहिए। अब करते हैं ना कि लोग पंडित जी प्रसाद या संत जी हमें आपसे बात करनी है। महाकुंभ में बहुत सारे लोगों को बहुत तगड़ा तगड़ा प्रसाद भी मिला था जो संतों के पास गए ना उनकी समाधि को तोड़ने के लिए। कई अच्छे संत भी थे जिनको मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद भी दिया उन्होंने कई बार लोगों को। क्योंकि एक मर्यादा है कि कोई संत है, बैरागी है, जिसने अपना सारा जीवन त्याग दिया ध्यान के लिए, वो योग कर रहा है, मेडिटेशन करना है। हठ योग करना इतना आसान नहीं है, ध्यान लगाना बहुत मुश्किल से कई बार ध्यान लगता है। तो सेठ और सेठानी ने क्या किया कि अपने संस्कार का वो परिचय दिया कि संत जी के पास ही बैठ गए कि जैसे ही संत जी उठेंगे तो वैसे हम आशीर्वाद लेकर के फिर तीर्थ के लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब जो सिद्धिवान है, तपस्वी हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि वो आंख बंद करके बैठे होते हैं पर इससे सब कुछ देख रहे होते हैं क्या चल रहा है बाहर। तो कहते हैं कि संत जी कुछ देर बाद उठे, उन्होंने देखा कि सेठ और सेठानी काफ़ी देर से जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने धैर्य का इन्होंने बहुत बड़ा परिचय दिया और अपने संस्कार का परिचय दिया कि मेरी साधना में इन्होंने विघ्न पैदा नहीं किया कि ये भी हमें बहुत जल्दी हमें तीर्थ पे जाना है। दोनों बैठ रहे, कोई बात नहीं, देर हो जाए कोई बात नहीं, संत जी का आशीर्वाद लेके चले। कहा था ना विद्वान ने, क्या पता किसका आशीर्वाद कहाँ मिल जाए। तो संत जी ने आंखें खोली, उन्होंने कहा कि सेठ जी, सेठानी जी, मैं आपका कष्ट जानता हूँ और आप जो है उपाय के लिए शनि प्रदोष व्रत कीजिए जो आज का है। और फिर भगवान शंकर की प्रार्थना एक बताई थी उन्होंने, हे रुद्रदेव नमस्कार। ऐसे ही 5-7 बहुत सुंदर पंक्तियाँ और प्रार्थना के रूप में संत जी ने सेठ जी को और सेठानी जी को बताई थी वो प्रार्थना। और कहीं ना कहीं जो शनि प्रदोष करने की उपाय के बारे में सलाह दी उन्होंने कि आप शनि प्रदोष व्रत कीजिए, इसके प्रताप से आपके घर एक सुंदर पुत्र रत्न जो है वो पैदा हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रणाम किया और सेठ और सेठानी ने जैसा वो तपस्वी ने, जैसा सिद्ध जी ने कहा था उस प्रार्थना के द्वारा, तो फिर सेठ और सेठानी जी ने शनि प्रदोष व्रत किया। और कहते हैं कालांतर में जाकर के आगे उनको एक बड़े ही सुंदर गुणवती संतान की प्राप्ति हुई। ये है शनि प्रदोष व्रत। अब जरूरी नहीं है कि कोई व्रत जो है वो सिर्फ पैसे के लिए किया जाए, कोई भी मनोरथ हो सकता है। कोई कोर्ट केस है, कोई आपकी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, 7.5 की वजह से कहीं कंगाली चल रही है, जो नेगेटिव उसमें शनिदेव आ जाते हैं कि भैया अब तो लग रहा है कि कहीं भी मार्ग नहीं है। तो फिर कुछ नहीं करना है कि अब जब इतने दिन आप परेशान रह लिए कहीं ना कहीं या अपने चीज़ों से आप व्याकुल रह लिए, तो एक दिन का कष्ट और कीजिए कि ये जो कोर्ट केस के लिए या संतान प्राप्ति के लिए जैसे वो शनि प्रदोष व्रत आया, तो एक दिन व्रत किया, शंकर जी की आराधना किया, सूर्य अस्त के बाद जाकर के कहने को जो प्रदोष काल का समय आता है, और फिर कहीं ना कहीं भगवान शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया कि हे शंकर जी हम आपकी शरण में हैं। और जब कोई ये कह देता है कि भगवान शंकर जी हम आपकी शरण में हैं,
तो भगवान शंकर उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, उनका हित करना अपना कर्तव्य समझते हैं। क्योंकि ऐसा ही कह दिया था उन्होंने, जब मार्कंडेय ऋषि छोटे से थे ना, और बाकी ऋषियों ने कह दिया था उनके माता पिता से कि 5 साल का है आपका बालक, कहना कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो माता पिता को रोते हुए देखकर मार्कंडेय जी आधी रात को ही सब कुछ जान करके अपने घर से निकल गए थे कि भगवान शंकर की आराधना करूँगा। छोटा सा बालक है, जंगल में जाकर के भगवान शिवलिंग का एक विग्रह उनको मिला और कहीं ना कहीं उन्होंने आराधना शुरू कर दी, जो भी ये प्रार्थना की कि भगवान शंकर जी मुझे कोई स्त्रोत पाठ तो आता नहीं, छोटा सा बालक है 5 साल का। और कहीं ना कहीं पर भाव के द्वारा जो भी फल फूल पत्र जो जंगल में मिल रहे हैं वो चढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं माँ बाप को देखा था शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, तो फिर जल चढ़ा रहा है, सेवा कर रहा है। और कहते हैं कि जब वो समय आया अकाल मृत्यु वाला, जब घटना था मार्कंडेय जी की ज़िंदगी में, 5 वर्ष के वो पूरे हो गए आयु, तो यमराज जी आए अपना पाश लेकर के। पाश के द्वारा प्राण खींचते हैं ना यमराज जी। तो जैसे ही प्राण खींचने लगे तो त्यों ही भगवान शंकर देवादिदेव महादेव महाकाल के रूप में वहाँ प्रकट हो गए कि यमराज, आप जानते नहीं कि आप किसके क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर तो भगवान शंकर के था ना। तो यमराज जी ने कहा महाराज आपकी जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं होनी के अनुसार ही तो मैं आया हूँ उसके प्राण लेने, काल के हिसाब से, कि काल की ड्यूटी तो आपने मुझे दी ना महाराज। तो फिर महाकाल ने कहा कि ये याद रखिए कि आप काल हैं और मैं महाकाल, कालों के भी काल। तो कहीं ना कहीं फिर राते हुए भगवान शंकर ने मार्कंडेय जी के प्राण को बचाया था। और ये बड़ी चमत्कार की बात है कि उसके बाद ये पूरा पूरा किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्री मार्कंडेय जी कब मृत्यु को प्राप्त हुए। इसको खोज के देखिएगा कि कहीं ना कहीं उनको भी एक इनडायरेक्ट चिरंजीवी का एक वो टाइटल उनको भी बहुत सारे लोग देते हैं। ये वही मार्कंडेय जी हैं जिन्होंने आगे चल के फिर मार्कंडेय पुराण लिखा, जहाँ से वो दुर्गा सप्तशती वाला प्राकट्य कहीं ना कहीं हुआ है। वो भगवान शंकर की कृपा शुरू हुई और फिर माँ जगदम्बा की कृपा में बदल गई, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही एक हैं। क्योंकि कह दिया वहाँ महादेव ने कि जो मेरी शरण में है, मैं महाकाल हूँ, आप काल हैं। यमराज जी से कह दिया, कालों के भी काल महाकाल, कि जो मेरी शरण में आ गया उनकी रक्षा करना, उनका हित करना मेरा कर्तव्य है। तो जो लोग चाहे वो शनि की दशा से पीड़ित हों, जब ये शनि प्रदोष व्रत करते हुए अगर प्रदोष व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो वो जो प्रदोष काल आए, कहीं ना कहीं आपको समय मिले, भगवान शंकर की कृपा हो जाए शाम को सूर्यास्त के बाद, तो जाकर के जब आप भगवान शंकर का पूजन करेंगे तो और कहेंगे कि महादेव मैं आपकी शरण में, मेरी रक्षा की, तो फिर महाकाल ने कहा हुआ है कि जो मेरी शरण में है उनकी रक्षा करना, उनका हित करना मेरा कर्तव्य है। पर भाव से उनकी शरण में तो जाए। अब ये नहीं कि भाई लोगों को दिखा रहे हैं, 4 लोग मुझे देख रहे हैं, और अगर मंदिर विग्रह भी नहीं जा पाए, जिस भी स्थान पर आप चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय का, या वो जो बीजों को जो कहीं ना कहीं आ गया है ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, या जो स्त्रियां हैं या माताएं जिनको आ गया है महाशिव पुराण की शिवाय नमः का जप वो करें, या शिव शिव का ही जप करें, तो भी भगवान शंकर जी के द्वारा जो है रक्षण अपने भक्तों को सदा ही दिया गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो श्री महाकाल का। क्या करेगा काल, क्योंकि काल से बड़े महाकाल जिनका कभी समय नहीं आता मृत्यु को, मृत्यु से भी जो परे हैं, महामृत्युंजय भगवान शिव। तो कहीं ना कहीं जो शनि प्रदोष व्रत है, इसमें भगवान शंकर का व्रत करने का, आराधन करने का, पूजन करने का बहुत गुना फल मिलता है। और क्या पता कोई ऐसा दुर्योग जो शनि ग्रह की पीड़ा से जो कहीं ना कहीं कष्ट झेल रहे हों, जो भक्त जो साधक, जब भगवान शंकर की कृपा हो जाए, तो हो सकता है कि इस शनि प्रदोष के दिन उनकी वो जो पीड़ाएं हैं कहीं ना कहीं या तो उसकी समाप्ति हो जाए, या उनको एक नया मार्ग मिले कि कैसे उस पीड़ा से बाहर निकलना है। कई बार कुछ ऐसे भी उपाय होते हैं कि भगवान की कृपा से आपने उपाय करना शुरू किया और आपकी सभी चिंताएं पीड़ाएं जो हैं वो दूर हो गई। ये भगवान शंकर की कृपा है। लेकिन कई बार कुछ लोगों की परीक्षाएं थोड़ी लंबी होती हैं। हो सकता है एक ही व्रत में या एक ही दिन के पूजन से आपको पूरा लाभ ना मिले, पर भक्ति तब तक करते रहिए जब तक आपको वो सही मार्ग देवादिदेव महादेव शिव शंकर जी की वजह से और माँ जगदम्बा आदि शक्ति परा अम्बा की कृपा से आपको वो
जो एक सुगम मार्ग मिले कि हाँ अब हमें सुख की मंजिल मिलेगी। पर किसके द्वारा? तपस्या तो करनी पड़ेगी। तपबल ब्रह्मा रचनाकार, तपबल विष्णु पालनहार और तपबल शंभु करे संहारा। वो जो महाकाल है कहीं ना कहीं तो तपस्या से और भक्ति से, भाव से वो जो कृपा है महाकाल की वो सुलभ हो जाती है। और जो अल्पायु के योग भी हैं, किसी ने कह दिया कि भैया कुंडली देखे बड़ा खराब ही हो गया, शनि बहुत भारी हो गया, लेकिन क्या महादेव से भारी कोई विकट संकट है? महादेव की कृपा तो अनंत असीम है। जब विश्वास करेंगे, भाव करेंगे, इस शनि प्रदोष का व्रत करेंगे या शंकर जी का पूजन ही करेंगे तो ना जाने भगवान शंकर जी आपको क्या दे दें, महादेव क्या दे दें, ये कोई नहीं जानता। वो महादेव हैं, देवों की देव महादेव। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भगवान शंकर की महारानी की कृपा आपके सबके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।